कराची की 11 यूसीज़ में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मार्का, सरकारी नताइज की आमद में ताख़ीर। अब तक के मौसूल नताइज में 3 सीटें पीपल्स पार्टी, 1 जमात इस्लामी के नाम। जमात इस्लामी का पोलिंग पर एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कराची के ज़िमनी बल्दियाती इंतख़ाबात में कई मकामात पर बदनज़मी और रंगी में वोटों की गिनती के दौरान जियालों की हवाई फायरिंग। यूसी 2 में हरीफ सियासी कारकुनान का हंगामा और पथराव। लियारी में 2 सियासी जमातों के कारकुनान आमने सामने। शाह फैसल कॉलोनी में 17 जाली वोट्स पकड़े गए। अंदरून सिंध 17 अजला की 37 नशिस्तों पर पोलिंग, 8 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, 5 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। तहरीक इंसाफ 1 सीट ले सकी। हैदराबाद में 2 ग्रोहों के दरमियान झगड़े के बाद एक ग्रुप का पोलिंग बूथ पर हमला। मुश्तइल अफराद तोड़फोड़ के बाद वोटर फहरिस्तें साथ ले गए। इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन का हुक्म। यूसी 119 पर इलेक्शन मुलतवी। दादू के पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनों में तल्ख कलामी, हाथापाई। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप का ख्वाब पूरा ना हो सका। पाकिस्तान आखिरी वनडे 47 रन से हार गया। मेहमान टीम पहले बैटिंग करते हुए 299 रन बनाकर आउट हुई। विल यंग और कप्तान टॉम लेथम की निस्फ सेंचुरीज। शाहीन शाफीदी ने 3 आउट किए। शादाब खान और ओसामा के 2-2 शिकार। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी थी। मैच जीतने पर कौमी टीम क्लीन स्वीप करने के साथ नंबर 1 रैंकिंग भी बरकरार रखने में कामयाब नहीं रही। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में कई रिकॉर्ड्स शाहीनों के नाम। पाकिस्तान पहली बार आलमी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर आया। ग्रीन शर्ट्स एक रोज़ा फॉर्मेट में 500 फतूहात समेटने वाली पहली टीम बन गई। बाबर आजम ने तेज़ तरीन 5000 रन और तेज़ तरीन 18 सेंचुरियों का आलमी रिकॉर्ड तोड़ा। नसीम शाह इब्तदाई 8 मैचेस में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की वनडे मैचेस की सेंचुरी मुकम्मल। बाबर आजम को तेज तरीन 5000 और 18 सेंचुरीज करने का एजाज हासिल। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने वनडे फॉर्मेट में पहली बार नंबर 1 पोजीशन हासिल की। If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is not our choice. It is our duty to say that. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. 90 दिन में इलेक्शन चॉइस नहीं, ड्यूटी। फैसला चैलेंज ना हो तो हतमी होता है। आइन के साथ खड़े हैं तो सुप्रीम कोर्ट का साथ देना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लाहौर में तकरीब से खिताब। रहनुमा, इदारे और अवाम आइन की पासदारी के लिए पुरज़म करार। अदालतें एग्जेक्टिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती। अदालतों के फैसलों की अखलाकी अथॉरिटी होती है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी फ़राइज़ में शामिल। ऑडियो लीक्स के सवाल पर जस्टिस उमर अता बंदियान ने सहाफ़ी को इशारा करके चुप करा दिया। सारों को पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो अगली बारी मैं कॉल दूंगा वो इससे बहुत बड़ी कॉल होगी और ये आप जेल और पकड़ने धकड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। और अगर हमने अपने मुल्क को इस दलदल से निकालना है, किसी बेवकूफ आदमी से भी पूछ लें कि सिवाय इलेक्शन के और दूसरा रास्ता ही कोई नहीं। इमरान खान की 90 रोज में इंतखाबात से मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुवक्किफ की हिमायत। इत्तेहादी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमलावर करार दे दिया। PTI चेयरमैन से पंजाब के टिकट होल्डर्स और कनाडा की अपोजिशन पार्टी के रहनुमा की साबिक़ वज़ीर आज़म से मुलाकातें। मुझसे इतवार तक 5 बड़े शहरों में जलसे होंगे। मुरीद के घक्कड़ मंडी, लाला मूसा, गुजर खान और अटक में पंडाल सजाने का ऐलान। इमरान खान की लाहौर में तकरीर पर हुकूमत बरहम। मामूली फ़ायदे के लिए कौमी इदारों को धमकियां दे रहे हैं। इंटेलिजेंस अफसरान पर बगैर सबूत इल्ज़ामात की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार मज़म्मत। एक शख्स इदारों को बदनाम करने की हर हद अबूर कर चुका, मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी ने इमरान खान को गैर मुल्की एजेंट करार दे डाला। इमरान खान धौंस धमकियों से काम लेते रहे तो हो सकता है कि अगले साल भी इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हों। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया कि इस साल
उसी सूरत इंतखाबात होंगे जब साफ शफाफ इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात किए जाएं। इंतखाबात मुद्दत से एक दिन भी पहले नहीं होंगे, राना सनाउल्लाह का दो टोक ऐलान। लंदन में नवाज शरीफ के नाम पर नामालूम अफराद की जानिब से 3 गाड़ियां रजिस्टर कराए जाने का इंकशाफ। लंदन पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। नवाज शरीफ लंदन ऑफिस की तस्दीक। जराइम की किसी भी वारदात का नून लीग के कायद से ताल्लुक जोड़ने का खदशे का भी इजहार। नजम साकिब ऑडियो लीक की तहकीकात। कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी ने साबिक चीफ जस्टिस को तलब करने का इशारा दे दिया। साकिब निसार की बेटी और टिकट हासिल करने वाले अबू जर को बुलाए जाने का इम्कान। डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में चेयरमैन कमेटी असलम होतानी ने हिकमत अमली बता दी। आर्मी चीफ का सीपैक मंसूबे के लिए चीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात में पाकिस्तान के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का सीपैक पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ से अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम, पुरअमन और खुशहाल देखने की ख्वाहिश में। मकबूजा कश्मीर में 19 साल तक जुल्म और तशद्दुद के बाद नौजवान का मावराए अदालत कत्ल। काबिज फोर्सेस ने ज़िया मुस्तफ़ा को गलती से कंट्रोल लाइन पार करने पर गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के वक्त ज़िया की उम्र 15 साल थी। काबिज फौज का मैयत भी वर्सा को देने से इनकार। कराची में भी कांगो से मुतासरा लियाकताबाद का रिहायशी मरीज चल बसा। कोयटा में कांगो वायरस में मुब्तला हमला खातून दम तोड़ गई। बलूचिस्तान में 3 रोज़ के दौरान कांगो से मरने वालों की तादाद 3 हो गई। एमकेएम पाकिस्तान का एक बार फिर मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फारूक सत्तार ने शहरी सिंध का मुकदमा आलमी सतह पर ले जाने का इशारा दे दिया। कराची की आबादी कम और लाड़काना की बढ़ रही है। मुत्तहिदा रहनुमा का हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब में शिकवा। डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची से महकमा ज़राअत के 2 अफसर अगवा। मुगवियों में डायरेक्टर हुसैन अहमद और डिप्टी डायरेक्टर शाहिद शामिल। 6 से 7 मोटरसाइकिलों पर सवार नामालूम मुसल्लह अफराद अफसरान को ज़बरदस्ती साथ ले गए। पुलिस की तस्दीक। पेशावर पुलिस और महकमा एक्साइज में ठन गई। चमकनी पुलिस ने नॉर्दर्न बाईपास पर एक्साइज स्क्वाड के अमले को हिरासत में ले लिया। इत्तला मिलते ही एक्साइज के अफसरान चमकनी पहुंच गए। गिरफ्तारी पर एहतजाज, काम बंद कर दिया। आला हुकाम को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। लाहौर में आटे की कीमतों को ब्रेक ना लग सके। 10 रुपए फी किलो महंगा। पेशावर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 150 रुपए बढ़ गई। फाइन आटे का बैग 3500 रुपए में फरोख्त। आटा डीलर्स की महंगे आटे की वजह पंजाब से सप्लाई बंद होना करार दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें ओपन मार्केट से भी ज्यादा महंगी। तुर्की में 14 मई को सदारती इलेक्शन की मुहिम। रजब तैयब एर्दोगान की मुल्की तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी रैली। 17 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत का अंदाज़ा। सदर एर्दोगान ने इक़्तिदार में आकर महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान कर दिया। लाहौर में हाजिर दिमागी के खेल ब्रिज का आलमी मेला। तीसरे रोज़ के अख्ताम पर कौमी टीम 48 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे। रिवायती हरीफ भारत 43 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। पड़ोसी मुल्क के खिलाड़ियों को शाही किले की सैर भी कराई गई। A serious honor for Pakistan to host this championship and to host it the way they have hosted it. Bridge is a very serious game and it is a very competitive game. लाहौर में रुस्तमे पाकिस्तान दंगल का टाइटल गुजरावाला के जमान अनवर जानी पहलवान के नाम। 30 मिनट तक दाव पेच आजमाए। बहावलपुर के आसिफ मोची को शिकस्त। पंजाब स्टेडियम भंगड़ों और ढोल की थाप से गूंजता रहा।